है एक बिजनेसमैन बनता है, तो उसमें क्या खासियत है कि वो बिजनेसमैन बन गया, हम नहीं बने, तो क्या हम नहीं बन सकते हैं? उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, कोई क्वालिफिकेशन है, सिर्फ अनुभव की बात है। नहीं तो कहता है, बहुत लड़के बोलते थे कि ठीक है सर, हमको कमेंट करके वीडियो जो छोड़ते हैं ना, तो उसमें कमेंट में मतलब बोलते थे कि रोज़गार के बारे में बताइए सर, कि रोज़गार मतलब क्या करें, ITI करके अगर रोज़गार करना चाहते हैं तो कैसा रोज़गार करें। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ रोज़गार के बारे में, यानी बिजनेस के बारे में बताता हूँ, एक कुछ आइडिया, समझ गए कि नहीं। तो ITI करने के बाद, ITI मतलब एक ट्रेड का, अलग अलग ट्रेड है। ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, और ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यवसाय। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यवसाय होता है, बिल्कुल सही बात है। और व्यवसाय मतलब विभिन्न क्षेत्रों का होता है। यहाँ पर जितने सारे ट्रेड हैं वो किसी न किसी रूप में अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। नहीं तो व्यवसाय के रूप में क्या होता है कि जैसे ITI करेंगे हम, जैसे मान लिया कि फीटर करेंगे। चलिए फीटरे से शुरुआत करते हैं। तो फीटर में बहुत सारा आप देख रहे हैं, लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, वेल्डिंग मशीन भी है। यानी फीटर वाला का क्या है, जो मशीन पर काम नहीं हो सकता है वो हम क्या करते हैं, हाथ पर भाइस पर हम काट करके ऑपरेशन करके पार्ट्स तैयार कर देते हैं, हू बहू पार्ट्स तैयार कर देते हैं, और मशीन में लगाने के बाद वो बिल्कुल फिट चलने लगता है, यानी फिट करते हैं। फीटर का काम मतलब होता है सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का जितना भी पार्ट्स होता है उसको फिटिंग करने का काम जो है कौन करता है? तो फीटर वाला करता है। तो आप चले जाइए, मान लिया कि ITI करके हमको नौकरी नहीं करना है, समझ गए, और नौकरी नहीं करना है तो क्या करना है, आप जाइए और कहीं देखिए जगह एक, और जगह जो है जहाँ रोड साइड हो वहाँ पर जगह देख लीजिए, चुनाव कर लीजिए, और वहाँ पर एक ड्रिल मशीन और एक वेल्डिंग मशीन और एक लेथ मशीन आप बैठा लीजिए। यहाँ मतलब पूरा ट्रेंड होने के बाद कि मतलब जो है हमको एक भाइस भी रखिए, एक दो ठो भाइस भी रखिए, और वहाँ पर जो है आप देखिए कि गाड़ी का मतलब तांता लग जाएगा एक दिन कि गाड़ी ठीक कराने के लिए आएगा, गाड़ी का पार्ट्स मतलब खोजने के लिए आएगा कि हमारा ये पार्ट्स टूट गया है, मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता है, ये हमारा पार्ट्स बनेगा। और आपने जो है अपना लेथ मशीन या ड्रिलिंग मशीन या वेल्डिंग मशीन का सहारा लेकर के आप उस पार्ट्स को तैयार कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है आपका वो जमने लगता है रोजगार। और रोजगार एक दिन ऐसा जमेगा कि आपके वहाँ जो है बहुत सारे आएंगे आदमी काम ढूंढने के लिए आएंगे, या कोई कंपनी आपसे टाई अप होगा कि हमको सिर्फ जो है एक नट बोल्ट बना करके दीजिए, इतना इतना साइज का, 5 साइज का। अब नटे बोल्ट में देखिए कि कितना साइज है, एक छोटा सा नट बोल्ट से लेकर के बड़ा बड़ा नट बोल्ट तक है। अब सोचिए आप उसका खाली निर्माण कीजिए, बेचने का झंझट खत्म, और वो आपको कहाँ देना है? मारुति फैक्ट्री में देना है, या और कहीं देना है, कोई भी जहाँ पार्ट्स मतलब अलाइनमेंट होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मारुति है, फोर्ड है, या और भी जितने भी कंपनियां सब है बड़ी बड़ी, जो गाड़ी की कंपनियां हैं, ट्रैक्टर कोई बनाता है, कोई चेसिस बनाता है, तो क्या वो सब पार्ट्स का स्वतः निर्माण करती है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली, पंजाब, ये सब हरियाणा सब में क्या होता है, वो फीटर वाला उसके पास मतलब एक कारखाना खोल दिया है, उसको सिर्फ वही काम करना है, क्योंकि वो फैक्ट्री से टाई अप है, और टाई अप करके वो सिर्फ वही सामान बनाता है और बना करके वो उसको सेल करता है। हाँ, एग्रीमेंट ये हो जाता है कि जो मारुति का हम सामान लेंगे वो सिर्फ मारुति वाले को ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबको आप दे दीजिएगा जनरल, वो नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो एक बिजनेसमैन का वही है, और विश्वास पर ही टिका हुआ है, और विश्वास अगर रहता है तो हमारा एक दिन ऐसा आता है कि हमारा रोजगार जो है, हमारा बिजनेस फूलने फलने लगता है। कुछ ट्विस्ट भी करना है, घुमाना फिराना भी, समझ रहा है ना।
तो इस तरह से उसका रोजगार जो है फूलने फलने लगता है नहीं। और उसी में कोई आता है काम ढूंढने के लिए, तो 10, 20, 25, 50 जितना है कैपेसिटी, वो वर्किंग के हिसाब से है कि हमको कितना आया काम बाहर से और कितना काम करना है और कितना दिन में करना है, उसके हिसाब से हमको वर्कर को रखना है। तो है ना ये मालिक बनने वाला आइडिया। आपके अंदर में अगर 50 आदमी काम कर रहा है तो आप रोजगार देने वाला बने, है कि नहीं। तो ये एक बिजनेस आइडिया है। मैं दूसरे चीज को लेकर के चलता हूँ, जैसे ITI पास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए, तो भाई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्या क्या कर सकते हैं, मोटर का वायरिंग, पंखे का वायरिंग, घर का वायरिंग इत्यादि वगैरह, है कि नहीं। ये तो मैं एक जनरली बता रहा हूँ कि यहाँ से ITI करके तुरंत अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन कीजिए, और इलेक्ट्रीशियन करके ट्रेनिंग ले करके, और ट्रेनिंग के उपरांत जो है आप जाइए फील्ड में, बहुत सारा बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर वायरिंग का ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, ठेका ले लीजिए वायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर वायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए, धीरे धीरे होगा, तो आप बैठ करके घर में बोर्ड तो बना सकते हैं। अब बोर्ड भी बहुत तरह का होता है कि छोटा बोर्ड से लेकर के स्विच उसमें इस्तेमाल कर दिए और हम दुकान को सप्लाई कर दिए, दुकानदार वहाँ बैठा है मार्केटिंग करने के लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से एक छोटा बोर्ड से लेकर के बड़ा बड़ा पैनल का आप धीरे धीरे आप निर्माण कर सकते हैं, और उसमें जो है आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, अकेले तो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, यानी मालिक बन सकते हैं। कहना क्या मेरा मतलब है कि ITI का रोजगार करके, ITI का ट्रेनिंग लेकर के आप मालिक बन सकते हैं। इसमें दो बात नहीं है, इसमें संदेह किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग उसी हिसाब से दी जाती है, उसके लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है। अगर मालिक बनिएगा तो उस क्षेत्र में हमको नॉलेज चाहिए, तभी हम एक किराना का दुकान खोलने के लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ा का दुकान खोलने के लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक सब्जी का दुकान खोलने के लिए हमको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम सारा चीज़ का जब आधा पता कर लेते हैं तब जो है हम खोलते हैं तो बेनिफिट ही बेनिफिट होता है ना। तो इस तरह से आप ITI पास करके मालिक बन सकते हैं। कहना क्या मेरा मतलब है। अब आइए कोई डीजल 1 साल का करता है, तो अब डीजल वाला क्या करेगा। अब देखिए कि डीजल वाला क्या करेगा, वो तो डीजल का सभी पार्ट्स खोल खाल करके देखता है, करता है, और डीजल का पार्ट्स तैयार करता है। तो वो क्या गैरेज खोल सकता है कि नहीं, बहुत बड़ा गैरेज, और एक इतना बड़ा खोल देगा गैरेज 2 बीघा में कि गाड़ी अटेगा नहीं। हमको डेंटिंग पेंटिंग करना है, हमको ये ठीक ठाक करना है, मेरा लाइनर पिस्टन बदलना है, बहुत सारा सिर्फ दिमाग को ट्विस्ट करने की आवश्यकता है। अगर 2 बीघा प्लॉट में आपको गाड़ी आ गया, कभी आप देखेंगे जा करके तो दिमाग खुलेगा कि बाप रे बाप, इसके यहाँ कितना आदमी काम करता है, 100 वर्कर इसके यहाँ काम करता है, डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा है, फलना काम कर रहा है। धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है, यानी बढ़ाते जाता है अपने फैक्ट्री को, और वो मालिक जो है वो कार लेकर के घूमते रहता है कि नहीं। तो एक मालिक बन सकता है, उसके बराबरी में कोई नौकरी वाला क्या करेगा, एक बिजनेसमैन का बराबरी वाला कोई नौकरी वाला करेगा नहीं। अब लीजिए कि वेल्डिंग वाला, वेल्डर ट्रेड में वेल्डर ट्रेड से क्या कर सकता है। तो वेल्डर ट्रेड से जितना बड़ा देखते हैं कि गेट ग्रिल बनता है, अगर हम बृहद पैमाने पर कर लेंगे, और जहाँ बिल्डिंग सब बनता है तो वहाँ खाली गेटे ग्रिल का काम ही होता है। बड़ा बड़ा जो महल सब तैयार होता है उसमें गेट ग्रिल की आवश्यकता होती है कि नहीं। कितना गेट ग्रिल की आवश्यकता है, आप ऑर्डर नहीं ले पाइएगा, और ले पाइएगा अकेले चूंकि नहीं कर सकते हैं। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी को आप रखेंगे, उस हिसाब से हम एक वेल्डिंग मशीन से हमने थोड़ा इंक्रीज किया, उसके स्थान पर हम 50 वेल्डिंग मशीन रख लिए,
और 200 वर्कर रख लिए, देखिए तैयार दनादन होता है। नहीं, ऑर्डर हमारा फटाफट जाएगा, पैसा भी आ रहा है, हमारा काम भी जा रहा है, मटेरियल भी खरीद के आ रहा है, और हमारा जो है उस क्षेत्र में आगे हम बढ़ पा रहे हैं। तो है ना कमाल की बात ये सर। हम मालिक बन सकते हैं क्या? उसके इतना पैसा कमा सकता है एक नौकरी वाला जो 50,000? नौकरी वाला तो बिल्कुल सीमित होता है, नौकरी वाला बिल्कुल सीमित होता है। उसको तो बायोमेट्रिक से मतलब बांध दिया है कि तुम आओ इतना बजे, बायोमेट्रिक डालो, और जो है इतना घंटा के बाद जो है काम के उपरांत आप जाओ। लेकिन एक बिजनेसमैन 10 बजे रात तक भी काम करेगा, कोई उसके लिए बायोमेट्रिक नहीं होता है। नहीं, अथाह है, पैसा भी अथाह, काम भी अथाह। हम आज बिजनेसमैन का होगा कि आज ताला शटर बंद करो, तो कोई उसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन आज जो है हम कॉलेज नहीं आएंगे या कोई अपना ड्यूटी पर नहीं जाएगा, तो कल के दिन में उसको 100 कॉज मिलेगा, है कि नहीं? कि कल बिना अनुमति का आप कहाँ थे। लेकिन एक बिजनेसमैन को जो है कोई बोलने वाला नहीं है, एक अधिकार प्राप्त है। वो कहने का मेरा मतलब, एक बिजनेसमैन कहीं भी छुट्टी के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है पड़ता है। वो शटर बंद किया और निकला अपना घूमने के लिए। तो ये सब है व्यवसाय करने की बात, व्यवसाय शुरुआत करने की बात। तो हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री किसके हिमायती हैं? यानी रोजगार के हिमायती हैं कि लोग रोजगार का सृजन करें, रोजगार करें भी, यही है हमारे प्रधानमंत्री का कहना। और आजकल जैसे देखिए कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना में, पीएम विश्वकर्मा योजना में बहुत सारे हैं कि जो हमारे गांव घर के मतलब ये कामगार सब हैं जिनको कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो विश्वकर्मा योजना में जुड़ करके वो 1 सप्ताह का ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग के उपरांत उनको कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस पर जो है कुछ टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, या और उसको जो है कुछ प्रोत्साहन राशि 1 लाख के तौर पर लोन भी मुहैया होता है। मतलब रोजगार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोजगार में हम जा सकते हैं। ये मेरा अनुभव और आइडिया कहता है। अगर आप भी सोच रहे हैं तो सोचिए नहीं, शुरुआत कर दीजिए। मतलब ये है कि आप शुरुआत करके आप अच्छा ज़िंदगी, अच्छा लाइफ स्टाइल को बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ आज का यहीं तक, दूसरे दिन फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।